गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, परिवार के साथ में होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं का संस्कृत का 1.5 बभू बुभू छिता लोमशा पढ़ने वाले हैं। इसका अर्थ होता है भूखी लोमड़ी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इस पाठ में क्या है। पल्लवी है ना, अहम अद्यम एका लोमशा अपश्यम है ना। अपश्यम इसका अर्थ होता है पूजा, मैंने आज एक लोमड़ी देखी है ना। पल्लवी त्वम ता लोमशा कुत्र अपश्य है ना, तुमने उस लोमड़ी को कहाँ देखी। अहम वने अपश्य मतलब मैंने उसे जंगल में देखा। सा लोमसा अति बुभी छिता आसीत है ना, वह लोमड़ी बहुत भूखी थी है ना। पूजे सा लोमसा क्षुधा शांतर्थ वृक्षस्य उपरि भागे दाक्षाया फलानि दृष्ट्वा उत्पतति है ना। बोल रहे हैं कि वह लोमड़ी भूख मिटाने के लिए पेड़ के ऊपरी भाग में अंगूर को देखकर उछलती है ना। पल्लवी परंतु दाक्षायाः फलानि अति ऊपरी आसन, परंतु अंगूर के फल तो बहुत ऊपर थे है ना। क्या बोल रही है, परंतु अंगूर के फल तो बहुत ऊपर थे। सा लोमशा पुनः उत्पत्ति पर दाक्षाया फलानी न प्राप्तेन है ना। बोल रहे हैं कि पूजा व लोमड़ी बार बार उछलती है पर अंगूर के फल को प्राप्त नहीं कर पाती है ना। सा लोमशा कथयति अहम दाक्षाया फलानी न खादामी दाक्षायाः फलानी अम्लानी संति। बोल रहे हैं कि लोमड़ी कहती है मैं अंगूर के फल नहीं खाता, अंगूर के फल खट्टे होते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, आप लोगों को जो समझाई हूँ उसका हिंदी में अर्थ है ना, संस्कृत और हिंदी में अर्थ दोनों को आप लोगों को कॉपी में अच्छे से लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। आगे इसमें शब्दार्थ दिया हुआ है ना। ये जो शब्दार्थ दिया हुआ है उसको भी आप लोगों को कॉपी में लिखना है। नीचे अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है ना, इसको आप लोगों को पढ़ना है। और इसके नीचे में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या दिया हुआ है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसको भी आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, इसको कॉपी में कंप्लीट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मोहन है ना। मोहन, ये जो क्वेश्चन त्वम कुत्र गच्छसि है ना, तो उस क्या बोल रहा है, अहम हठम प्रति गच्छामि। अहम हठम प्रति गच्छामि। ठीक है बच्चों, ये इसका अर्थ है। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए है ना, दूसरा गीते किमर्थम है ना, तो इसका अर्थ है शाक फलम च, शाक फलम च, शाक फलम च शाक फलम च क्रेतुम, क्रेतुम है ना। क्या बोल रहे हैं, शाक फलम च क्रेतुम। अनुधा त्वम कुत्र गच्छसि है ना। किमर्थ ये हो गया बच्चों, ये आप लोगों का अर्थ हो गया। ठीक है, अब आगे निम्नलिखित संवादों को पढ़िए। ये जो संवाद है आप लोगों को पढ़ना है। अब इसके नीचे में क्या दिया हुआ है, इसके नीचे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में क्या है, गोपाल है ना। अब इसके नीचे में कृष्णा दिया हुआ है, तो कृष्णा में आप लोगों को लिखना है अहम प्रातः
अहम प्रातः काले, है ना, उद्यानम प्रति गच्छामि। ठीक है बच्चों, ये पहले का उत्तर है। दूसरे में क्या दिया हुआ है, ये दूसरे का क्वेश्चन है और इसका अर्थ हमको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, उद्याने अनेक अनेके वृक्षा सन्ति। ठीक है बच्चों, ये जो लिखवा रही हूँ उसको आप लोगों को कॉपी में लिखते जाना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है कृष्णा, है ना, ये गोपाल वाला है। अब हमको इसके नीचे में कृष्णा वाले में लिखना है। तो कृष्णा वाले में क्या लिखना है बच्चों, अशोक वृक्ष, वट वृक्ष, है ना, और निम्ब वृक्ष इत्यादयः बहवः वृक्षा सन्ति। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब नीचे में क्या है, गोपाल का दिया हुआ है। तो हमको किस में लिखना है, कृष्णा में लिखना है। कृष्णा में क्या आंसर आएगा बेटा, अहम उपवने मनोहरम अनुभवामि। ठीक है बच्चों, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया। आज के लिए बस हम लोग इतना ही करेंगे बच्चों। बाकी का ये जो पल्लवी वाला है ये आप लोगों को पढ़ना है और ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये हम आगे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।